अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी, केमिस्ट्री टीचर। लेक्चर नंबर 1 9th केमिस्ट्री और 8th केमिस्ट्री के अंदर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारे पास होता है नई बुक के मुताबिक वो है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये कोर्स है वो नई बुक के मुताबिक है, जो इस साल सिंटेक्स बुक की जामशोरों की जानिब से ये बुक लॉन्च की गई है। और इंशाल्लाह जो है हम इन तमाम चैप्टर्स को वक्तन वक्तन इन तमाम चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बुक में जो कंटेंट रखा गया है, जो चैप्टर्स रखे गए हैं, वो उनकी तादाद टोटल 8 है। और बाकी की जो बुक 2 होगी उसके अंदर एक दूसरे चैप्टर्स होंगे, डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, 6 है सॉल्यूशन, 7 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 8 है केमिकल रिएक्टिविटी। फिलहाल इसके ऊपर अभी हम डिटेल भी नहीं जाते, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। डिटेल्स की एक वीडियो मैं आपको बनाकर जो है वो शेयर कर दूंगा ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को अंदाजा हो जाए कि इस बुक में और हमारी ओल्ड वाली बुक में कितना ज्यादा फर्क था। आगे बढ़ते हैं। अब इस बुक के जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर मेजर टॉपिक्स क्या है? तो उसमें जो मेजर टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री, यानी इसकी हिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और केमिस्ट्री की डेफिनेशन। तीसरा टॉपिक है जो कि कुछ बेसिक डेफिनेशन पर बेस करता है, जैसा कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री बेस करती है मैटर के ऊपर, तो मैटर की डेफिनेशन बताएं और डिफरेंट चीजों की डेफिनेशन इसके अंदर मौजूद है, कंपाउंड है, एलिमेंट है और मिक्सर्स है। 1.4 के अंदर केमिकल स्पीसीज है, 1.5 में केमिकल इक्वेशंस है और उसके बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, 1.6 में मोल और अवोगाड्रोस नंबर है और 1.7 में केमिकल कैलकुलेशन है। शॉर्टली मैं आपको अगर बताता चलूं तो इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर नंबर 1 में और पहले जो आपके पास बुक मौजूद थी उस चैप्टर नंबर 1 में कितना फर्क है। फर्क यहां पर यह है कि जो ओल्ड बुक आपके पास थी उस ओल्ड बुक के अंदर 2 चैप्टर अलग अलग थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अलग थे। उन दोनों चैप्टर को मिलाकर इस बुक का एक चैप्टर बनाया गया जिसमें उन तमाम न्यूमेरिकल्स को इसमें ऐड किया गया है जो कि ओल्ड बुक के चैप्टर नंबर 2 के अंदर इंक्लूड थी। ठीक है, और जस्ट इस ओल्ड वाली बुक में से एक लॉ और केमिकल रिएक्शन का टॉपिक जो इस बुक में शामिल नहीं किया गया। फिलहाल अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम अपने इस टॉपिक के अंदर पहले इन 3 टॉपिक्स को मुकम्मल करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री को, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को और बेसिक डेफिनेशन को, और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है वो हम इन 3 पार्ट्स के बाद डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टेस्ट का सिलसिला भी यही रहेगा कि 1.1, 1.2 और 1.3 इन 3 एक्सरसाइज का ग्रैंड टेस्ट होगा। उसके बाद फिर मजीद 4 यूनिट्स के ग्रैंड टेस्ट आपके पास होंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन से, क्योंकि जो केमिस्ट्री है बेसिकली वो ब्रांच ऑफ साइंस है। तो हमें यहां पर ये डिस्कस करना है कि साइंस बेसिकली क्या है। अगर हम साइंस के ऊपर चलें तो सबसे पहले तो हमें किसी भी वर्ड को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उन वर्ड को कहां से लिया गया है। जैसे कि उर्दू एक फारसी जबान का लफ्ज है, उर्दू एक फारसी जबान का लफ्ज है। इसी तरह से ये साइंस के जो वर्ड है, ये जो साइंस का वर्ड है ये आपके पास लाया गया है लैटिन वर्ड से। अब देखिए 2 तरह के अल्फाज होते हैं, एक होता है ग्रीक वर्ड और एक होता है लैटिन वर्ड। एक को कहते हैं यूनानी और एक को कहते हैं लातिनी, ये 2 डिफरेंट जबान है। तो लैटिन वर्ड साइंटियास से निकला है, ठीक है, जिसके मीनिंग क्या है, नॉलेज। यानी आप अगर किसी भी चीज को पढ़ते हो और उससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है तो बेसिकली आप क्या पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो।
चाहे वो आपके पास कॉमर्स पढ़ रहे हो, यानी आप किसी बैंकिंग की बुक पढ़ रहे हो, या बैंकारी के बारे में मालूमात कर रहे हो, या आप दरख्तों के बारे में मालूमात कर रहे हो, या आप पहाड़ों के बारे में मालूमात कर रहे हो, या आप किसी फिल्म के बारे में मालूमात कर रहे हो, तो बेसिकली ये सारी जो नॉलेज हासिल करना है, ये आपके पास क्या कहलाता है? ये आपके पास कहलाता है साइंस, आपके पास कहलाता है। अब हम अगर चलते हैं कि बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए, तो शॉर्ट फॉर्म में ये पूछा जाए कि साइंस है क्या? साइंस है भाई स्टडी ऑफ नेचर, यानी जो कुछ इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब है कायनात, जो कुछ इस यूनिवर्स में अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों, जानवरों, चनीन परिंद के लिए बनाया है, उनके बारे में स्टडी करना साइंस कहलाता है। यानी कि कुदरत की बनाई हुई चीजों के बारे में मुताला करना साइंस कहलाता है। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें फॉर्मल वे पर, तो फॉर्मल वे पर साइंस की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि दी सिस्टमैटिजेशन ऑफ नॉलेज which is based on observation, facts and inference is called science। किसी सिस्टम के थ्रू आउट आपने नॉलेज हासिल करना, और वो नॉलेज बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस से निकला हो। वो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? वो चेन क्या है? वो साइक्लिक प्रोसेस, वो चेन आपके पास कहलाता है साइंटिफिक अप्रोच। और साइंटिफिक अप्रोच बेस करता है ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स और इन्फेरेंस पर। उस चीजों से अगर आपको कोई नॉलेज हासिल हो रही है तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? साइंस बन जाएगा। अब मैं अगर आपके पास यहां पर थोड़ा सा चलूं, तो मैं ये पेन आपके पास लेता हूं और मैंने यहां पर क्लिक कर दिया ऑब्जर्वेशन पर। ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है सेंस पर, ठीक है? ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है सेंस पर। और सेंस कितनी तरह के होते हैं? सेंस आपके पास यहां पर मौजूद होते हैं 5 तरह के सेंस, ठीक है? ये अपने पास नॉलेज हासिल कर लीजिएगा। 5 तरह के सेंस होते हैं। पहली जो सेंस आपके पास होती है वो होती है आई, सेकंड यानी देखना। सेकंड सेंस क्या है? सुनना। थर्ड सेंस क्या है? स्मेल करना, सूंघने का अमल। फोर्थ सेंस क्या है? टच करना, छूना, फील करना। और 5 सेंस क्या है? टेस्ट करना। ये 5 सेंस होते हैं। जैसे कि अगर आपके घरों के पास से अभी एम्बुलेंस गुजर जाए और आपने उसे देखा ना हो, तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये एम्बुलेंस की वॉइस है। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया एम्बुलेंस की वॉइस को, एम्बुलेंस की सायरन को आपने ऑब्जर्व किया और उसके जरिए आपने बताया। अगर आप घर पर बैठे हुए हो और अगर आपको बिरयानी की खुशबू आने लग जाती है, तो आप बता सकते हो ये बिरयानी की खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्मेल करने की सलाहियत मौजूद है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मुशाहिदा करना, और ऑब्जर्वेशन बेस करता है इस टॉपिक के ऊपर, यानी सेंस के ऊपर बेस करता है। और सेंस 5 तरीके का आपके पास होता है। आगे हम चलते हैं कि बेसिकली साइंस की ब्रांच क्या है। हमारे पास इस मॉडर्न साइंस को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 ब्रांचेस में। अब आपके जहन में यहां पर ये सवाल आ रहा होगा, सर जो साइंस की ब्रांच है वो तो हमने बहुत सारी सुनी है। हमने तो सुना है साइंस की ब्रांच होती है केमिस्ट्री, फिजिक्स और इस तरह की ब्रांच होती है, ज्योग्राफी ब्रांच होती है, और आपने तमाम टीचरों से भी यही बात सुनी होगी। लेकिन नहीं बेटा, ये साइंस की मेजर ब्रांच नहीं है, बल्कि सब ब्रांच कहलाती है। साइंस अपने 3 ब्रांचेस पर बेस करता है। वो 3 ब्रांच क्या है? पहला है नेचुरल साइंस, और सेकंड है सोशल साइंस, और थर्ड आपके पास है वो है फॉर्मल साइंस। यानी साइंस की ये 3 ब्रांच होती है। एक ब्रांच होती है नेचुरल साइंस, यानी कुदरत की जो कुछ बनाई गई चीजें हैं उन बारे में स्टडीज करना साइंस कहलाएगा। सोशल साइंस यानी आप लॉ के ऊपर पढ़ रहे हो, कानून के ऊपर पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स के ऊपर पढ़ रहे हो, किसी सोशल साइट्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, या किसी आप जो है सोशल वर्क के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो उस बारे में। एक होता है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस के बारे में तो अभी हम इतना आगे नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में आप डिटेल में आगे जाकर पढ़ लेंगे। अभी मेरे पास क्योंकि क्लास 9 में इतना ज्यादा वक्त नहीं है, तो हम अपने बढ़ते हैं कि बेसिकली जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी है वो कौन से साइंस से ताल्लुक रखती है। तो हम उससे पहले बढ़ते हैं कि अपने नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस आपके पास क्या होता है? नेचुरल साइंस बेसिकली एक कोर है
ब्रांचेस ऑफ साइंस की, जिसमें हम मुताला करते हैं हमारी यूनिवर्स के अंदर जो फिजिकल वर्ल्ड है उनके बारे में, उनके नेचर के बारे में मुताला करना नेचुरल साइंस कहलाता है। यानी सिंपली वी से दैट नेचुरल साइंस इज द कोर्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ साइंस एज स्टडीज द नेचर ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स। सिंपली वी से दैट कि बेसिकली नेचुरल साइंस वो साइंस कहलाता है जिसमें हम अपने कायनात में जो फिजिकल वर्ल्ड बने हुए उनके बारे में, नेचर के बारे, उनके नेचर के बारे में स्टडी करना नेचुरल साइंस कहलाता है। तो नेचुरल साइंस के अंदर पहली जो ब्रांच आपके पास आती है वो आपके पास आती है केमिस्ट्री। नेचुरल साइंस के अंदर दूसरी जो चीज आपके पास आती है वो होती है फिजिक्स, और तीसरी आपके पास क्या आती है? बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में मुताला करना, किसी की लाइफ के बारे में मुताला करना। अब दो तरह के बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं, एक बॉटनी होता है, एक जूलॉजी होता है। अभी तो आप फिलहाल मैट्रिक के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर दो पढ़ोगे, लेकिन जब आप एमबीबीएस करोगे तो उसमें कई तरह के टॉपिक्स पढ़ोगे, यानी बायोलॉजी के भी सब ब्रांच पढ़ोगे और फिर सब ब्रांच में भी बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ेंगे। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है उनको अंदाजा हो रहा होगा। बहरहाल जैसे एनाटॉमी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, डेंटिस्ट वगैरह की एक ब्रांच है, इसी तरह से बहुत सारी डिफरेंट ब्रांच होती है। केमिस्ट्री के अंदर क्या है? बेसिकली केमिस्ट्री बेस करती है मैटर के ऊपर, यानी मैटर के ऊपर स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाएगा। सिंपल और आसान वर्ड में अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो आप उन्हें सिंपल अपने ओरल तरीके से आंसर दे सकते हैं। अगर लिखने का काम नहीं है तो वहां पर ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक स्टडी ऑफ मैटर है, और फिजिक्स एक स्टडी ऑफ यूनिवर्स है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ है। यूनिवर्स यानी इसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि पिरामिड, भाई ये कितने तरीके से, ये मिस्र के अंदर जो पिरामिड है, ये मिस्र के अंदर जो फिरौन ने बनवाया था, कितनी ऊंची है, उस दौर में बनवाया बगैर किसी आलात के, उनके बारे में स्टडी करना। इंक्लाइन प्लेन, इलास्टिक कोलिजन्स, मोमेंटम, क्या फोर्स है, क्या रिडक्शन है, आप बंदूक से आप फायर कर रहे हो तो बंदूक पीछे क्यों आ जाता है, क्या वजूहात, इन बारे में स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। बॉडी की इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ना, बॉडी के बारे में स्टडी करना, यानी जिंदगी बचाने के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। और तुम्हें यह देखना कि किस मैटर, किस कंपाउंड के अंदर, किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा मैटर है, कौन सी इकसाम के मैटर है, उस बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। बहरहाल ये हो गया हमारे पास नेचुरल साइंस। लेकिन चूंकि आज हम जो है वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली केमिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, तो ना हम फिजिक्स डिस्कस कर सकते हैं, ना बायोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल ये है कि डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या है। बेसिकली ये एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की जिसमें हम बहसो मुबाइसा करते हैं। ये एक ब्रांच है विच डील्स, ये एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की जिसमें बहसो मुबाइसा, डील का मतलब होता है बहस करना, जिसमें बहसो मुबाइसा के साथ साथ, विद का मतलब साथ, बहसो मुबाइसा के साथ साथ मुताला करना। किसके मुताले के बारे में? मैटर की कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में मुताला करना। इसके अलावा ये देखना कि उसके अंदर कौन से कानून की चेंजेस आ रही है इनसाइड मैटर में, क्या उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, क्या उसकी केमिकल स्पीसीज है, उन बारे में मुताला करना डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री कहलाता है। सिंपल वी से दैट कि द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब बहुत देर से मैं मैटर तो कर रहा हूं। ये मैटर बेसिकली है क्या? मैटर कहते हैं वो तमाम चीजें जो कि जगह घेरे और वजन रखे, मैटर कहलाती है। आप तमाम बच्चे डेफिनेशंस जो है आपको मालूम भी होगा कि एनीथिंग विच टेक अप स्पेस एंड ऑक्युपाइड बाय मास, वो आपके पास क्या कहलाएगा, एंड वॉल्यूम आपके पास क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स को किस तरह से समझा जाए। तो जरा देखिएगा, मैंने 3 हेडिंग्स बना दी, एक कंपोजिशन, एक स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर्टीज की। इन तीनों को मैंने
यहां पर अंडरलाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपने पास एक एलिमेंट लेते हैं, वो एलिमेंट है सॉल्ट। सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, तो सॉल्ट को हम कहते हैं, जो सॉल्ट आपके घर पे यूज होता है, जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, नमक, तो सॉल्ट को, उस सॉल्ट को हम कहते हैं रॉक सॉल्ट, और दूसरा नाम है कॉमन सॉल्ट, और तीसरा नाम है टेबल सॉल्ट। इन तीनों सॉल्ट को हम यहां पर कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसको लिखा जाता है NaCl की फॉर्म पर। तो इस घर में, जो घर में इस्तेमाल की जाने वाली सॉल्ट है टेबल सॉल्ट, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी कंपोजिशन है सोडियम और साथ में क्या है, क्लोरीन। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर होता है बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर, यानी जितने भी ग्रीन कंपोनेंट्स हैं, ये सारे ग्रीन कंपोनेंट्स हैं, ये सोडियम के हो गए, और जितने भी ये पर्पल कंपोनेंट्स है, ये क्लोरीन के होगा, और इस तरह से ये एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को क्यूबिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसकी तमाम एंगल हर साइड से इक्वल होती है। यानी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर निकलेगा। तो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि ये बेसिकली किस तरह से होगा। ये एक्स एक्सिस हो गया यहां पर, और यहां से मैं निकाल देता हूं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई, ये वाला हो गया एक्स, और ये हो गया जेड। तो ये तीनों क्या होंगे, ये वाली एंगल कहलाएगी अल्फा, ये वाली एंगल कहलाएगी बीटा, और ये वाली एंगल कहलाएगी आपके पास गैमा। अल्फा बीटा गैमा तीनों किसके इक्वल है, 90 के। तो ये भी 90 के इक्वल होगा, ये भी 90 के इक्वल होगा, और ये भी 90 के इक्वल होगा। तो इस वजह से देखा गया इसके तीन सिरे, यानी जो यहाँ पर दिए गए एक्सिस, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। यानी इसकी जो लेंथ है ए कहलाएगी, इसकी लेंथ बी कहलाएगी, इसकी लेंथ सी कहलाएगी। तो ए बराबर है बी बराबर है सी के, और तीनों की एंगल बराबर। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर बन रहा है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज यहां पर ये है कि प्रॉपर्टीज, तो पहली बात है दो तरह की होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है केमिकल, और एक प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी सोडियम क्लोराइड को किन चीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर के अंदर इस्तेमाल करोगे तो ब्राइन का सोल्यूशन बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड को अगर आप यहां पर ये NaCl, ये मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, NaCl अगर इसमें इस्तेमाल करोगे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, तो ये आपके पास ये बनाएगा ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, इस बारे में सोल्यूशन का हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई थिंक 7 है नई बुक में। तो ब्राइन सोल्यूशन बनाता, वहां पर हम डिस्कस करेंगे ब्राइन सोल्यूशन किसको कहते हैं। उमूमन तौर पर नमक पानी को हम ब्राइन सोल्यूशन यहां पर कहते हैं। सोडियम क्लोराइड, ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.443 और NaCl कैसा होता है, तो कलरलेस होता है और व्हाइट होता है और प्योर होता है आपके पास ब्लू पर्पल व्हेन इम्प्योर, जब भी आपके पास वह इम्प्योर होगा। विट्रियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर क्रिस्टल होता है, और ऑल्सो पाउडर और ग्रैनुल्स। यानी ये सारी चीजें इसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये सब क्या होता है ये हम आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सिंपल आपको बात समझ आ गई आज की क्लास के अंदर कि मैटर की कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना क्या कहलाएगा आपके पास, केमिस्ट्री यहां पर कहलाएगा। इसको कूड़े में फेंकते हैं। अब आप एक देखेंगे वीडियो साइंस की।
अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट ने इस वीडियो को बड़े गौर से देखा होगा और सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे जो क्वेश्चंस करना चाहता हूँ वो 4 सवालात है कि हमारे इस यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद अंदाजा आपको हो गया होगा कि इसका आंसर क्या है, कि हमारी यूनिवर्स की शुरुआत किस तरह से हुई थी। यूनिवर्स कह रहा हूँ, वर्ल्ड नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद हमारी दुनिया कैसे कायम हुई थी, और हमारी जो ये दुनिया है इसे हम न्यू जनरेशन क्यों कहते हैं, ये भी आपको मालूम हो गया होगा। और जुरासिक जो यूनिवर्स था, जो जुरासिक जो पीरियड था वो कब स्टार्ट हुआ, जुरासिक पीरियड से पहले कौन सा पीरियड था, और बिग बैंग थ्योरी क्या थी। आइंस्टाइन आइंस्टाइन आई थिंक आइंस्टाइन इक्वेशंस, आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन की बिग बैंग थ्योरी, या कोई मशहूर एक साइंटिस्ट है, मुझे उसका नाम अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, बिग बैंग थ्योरी क्या थी आपके पास। तो इन तमाम सवालों के जवाब आप मुझे लाजमी मैसेज के थ्रू दीजिएगा, या अपने पास कॉपी में भी लिख लीजिएगा, पिक्चर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। तो आपको आज की क्लास से ये 3 चीजों का अंदाजा हुआ होगा कि हमारी यूनिवर्स की शुरुआत क्या हुई, साइंस क्यों कहते हैं। अगर देखें साइंस के बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं तो इतनी सारी चीजें नहीं आती। जैसे देखें यहाँ पे बहुत सारी बुक्स लगी हुई है, पॉलीमर है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, नैनो साइंस है, बायोमेडिकल है, इंजीनियरिंग है, मेजर साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है। साइंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। साइंस साइंस ही तो है जो इस पूरी दुनिया के अंदर पढ़ रहे। साइंस सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स का नाम नहीं है, साइंस में ही यूनिवर्स छुपा हुआ है जो हम इतनी चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आखिरी टॉपिक को हम यहाँ पर स्टार्टअप ले लेते हैं, जो कि हमारे पास ये है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। तो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस अपने इस ब्रांच को डिस्कस करने के बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच कौन कौन सी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होती है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती है। यहां तक की ब्रांच तो आपकी ओल्ड बुक में मौजूद है। 3 नई ब्रांच ऐड हुई है जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री है और साथ में ग्रीन केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री की तकरीबन 9 और 3 12 ब्रांचेस हो गई। इन्हें हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको तमाम लेक्चर समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। यहां तक रखते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।